आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश रहिए, प्यार बांटिए। ईद उल अज़हा करीब है और बकरा ईद पर यूजुअली हम जो है ना तो पाए बाहर से ही साफ़ करवा कर लाते हैं। तो मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि हम बकरे के पाए घर पर किस तरह से क्लीन कर सकते हैं और हमें इन्हें किस तरह से क्लीन करने चाहिए। अगर थोड़े बहुत बाल इन पर रह भी जाए ना तो इन्हें हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं घर पर ही, और इन्हें कट करने का तरीक़ा भी मैं आपको शेयर करूँगी कि घर पर हम इन्हें किस तरह से कट कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। और हम सोचते हैं कि घर पर कट नहीं होते हैं तो बाहर से ही हम इसे क्लीन भी करवा लें और कट भी करवा लें। बहुत ही सिंपल और इजी दो तरीके से पाए को क्लीन करने की ऑथेंटिक तरीके क्या है ना, तो वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में पानी ऐड करके उसे बॉइलिंग पर ले आना है। जब अच्छे से पानी बॉईल पर आ जाए, खवलने लग जाए ना, तो उसमें हमने एक पाए डाल देना है और 10 सेकंड तक काउंटिंग करना है। जब 10 सेकंड काउंट हो जाए ना तो तब हमने इसे निकाल लेना है। और ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, गरम गरम ही हमने इसे करना है, तुरंत करना है। तो हमने इसे थोड़ा सा टॉवेल की हेल्प से पकड़ करना, एक तेज़ धार नाइफ लेकर इसके ऊपर स्लाइटली हमने रब करते जाना है ताकि इसके हेयर्स जो है तो इजीली निकल सके। ध्यान आपने यहाँ पर ये देना है कि नाइफ जो है ना आपका बहुत ही शार्प होना चाहिए ताकि इसके जो हेयर्स है ना तो वो इजीली रिमूव हो सके। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से ये इसके हेयर्स जो है तो निकल रहे हैं। आपने जो है तो 10 सेकंड से ज़्यादा इसे पानी में बिल्कुल नहीं डुबोना है, वरना जो इसकी स्किन है ना तो वो थोड़ी सी जो है तो पक जाएंगी और पकने के बाद में ना तो वो नाइफ की हेल्प से जो है तो रब करने की वजह से ना स्किन भी इसके साथ में, हेयर्स के साथ में निकल सकती है। तो यहाँ पर ये बात आपने ध्यान देना है। इसलिए जो है ना अपने हाथों को चलाना है, स्लाइटली आपने जहाँ जहाँ भी इसके हेयर्स दिख रहे हैं ना तो वहाँ पर नाइफ को रब करते रहना है। और बहुत आसानी से, बहुत इजी वे से ना इस तरीके से बाल इसके जो है तो सारे के सारे निकल आते हैं। और थोड़े बहुत बाल अगर रह भी जाए ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम किस तरह से निकाल सकते हैं। और हाँ, आपने तेज़ तेज़ नाइफ़ चलाते हुए ना अपने फिंगर्स का भी ध्यान रखते जाना है कि कहीं ये पाए के बाल साफ़ करते हुए ना कट ना जाए। तो नाइफ़ की जो नोक होती है ना तो फिर उसको आपने ऐसे पाए के बीच में डाल कर ना तो वहाँ के भी हेयर्स को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है तो बकरे का पाए जो है ना तो वो अच्छे से क्लीन हो गया है। थोड़े बहुत जो बाल इस पर नज़र भी आ रहे हैं ना तो फिर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको गैस पर जला कर ना तो उसे साफ़ कर लेंगे। तो वो बाद में मैं उसका प्रोसीजर आपको बताती हूँ। अब दूसरा तरीका ये है ना कि जो बचे हुए पाए थे तो वो आपने गैस के ऊपर ना इसे अच्छे से इसके बाल को पूरी तरह से ना जला लेना है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमारे पाए जो है तो वो जल जाएंगे। ये भी बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ जो है ना तो सिर्फ और सिर्फ पाए के बाल ही जलते हैं, अंदर जो है तो उसका मीट जलता नहीं है। तो आपने इसके पाए के जो बाल है ना उसको अच्छे से जला लेना है। तो और नाइफ लेकर ना तो उसके ऊपर रब करते जाना है इस तरह से। तो सारे के सारे बाल ना तो विदिन सेकेंड में सारे के सारे आप निकाल सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर और इसे गैस के ऊपर रख कर ना थोड़ा सा हीट दिया था तो इसके जूते जो है ना वो बहुत ही आसानी से निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमने पानी के थ्रू बाल निकाले थे ना तो उसके इस तरह से हमने उसके जो बाकी के हेयर्स बच गए थे तो वो इस तरह से हमने फायर के ऊपर डायरेक्टली रख कर ना तो जला लेना है। और इसी तरह से हमने नाइफ़ की हेल्प से ना इसे इस तरह से रिमूव कर लेना है। तो सारे बाल ना अच्छी तरह से निकल कर आते हैं। और ये जो थोड़ा सा टेक्स्चर जो इसका हीट का, फायर का लगता है ना तो उससे भी बहुत इसका जायका ना बढ़ जाता है और बहुत ही मज़े के ये पाए बनते हैं जब हम इसे गलाते हैं और बनाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों भी तरीके से हमारे पाए जो है ना वो रेडी हो गए हैं। तो यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। तो आपने लेना है थोड़ा सा ज्वार का आटा, 2 से 3 टेबल स्पून लेकर इसके ऊपर इस तरह से छिड़क दीजिए। और यहाँ पर आपने आटे को इसके ऊपर स्प्रेड करके ना अच्छे से अपने हाथों की मदद से ना इसे अच्छे से रब करते जाना है ताकि इसके ऊपर जो डर्ट है, जो चाट इफेक्ट आया हुआ है जलाने की वजह से, और जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स है ना बचे हुए तो वो इस तरह से करने से ना, आटे से रब करने से पूरी तरह से निकल आते हैं। और ये जो आटा हमारे नज़र आ रहा है ना तो वो भी पूरा जो है तो सफ़ेद कलर से ना तो ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरी डर्ट इस पे की निकल गई है।
अब इस आटे को आपने फेंकना नहीं है, ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर कोई परिंदे आते हो तो वो ये आटे को फिर खा लेंगे, तो ये वेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये है ना कि एक बोल बड़ा सा लेकर उसमें पानी ऐड करके ना ये पाए हमने इसमें डुबो देना है और 10 से 15 मिनट आपने इसे डिप करके रखना है। तो आप 10 से 15 मिनट के बाद देखेंगे ना तो सारा जो भी आटा था इस पर चिपका हुआ तो वो सारा के सारा निकल जाएगा और सारा मैल और सारा जला हुआ इफेक्ट भी ना इस पर से चला जाएगा। तो ये देखिए हमारे पाए कितने क्लीन नज़र आ रहे हैं आपको, दोनों भी तरीके से आपको मैंने पाए बता दिए। और ये पानी भी आप देख सकते हैं कि कितना डर्टी इसका जो है तो पानी निकल गया है। तो 2 से 3 बार आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से कट किया जाता है। यहाँ पर पाए का जो जॉइंट नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमने इसे किस तरह से लंबी कट लगा लेनी है। तो नाइफ आपका जो है ना बहुत ही तेज़ धार वाला होना चाहिए। तो इस तरह से आपने आसानी से इसे इस तरह से कट लगा करना, तो इसके जॉइंट को भी आप इस तरह से राउंड में कट करते जाएंगे ना तो ये पूरी तरह से अलग हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से कट हो गया है। तो आप इसे इस तरह से कट कर सकते हैं घर पर बहुत ही आसानी से। बस पाए साफ़ करते हुए आपने ना सिर्फ 2 ही बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट तो ये कि जब आप इसे पानी में डिप करें ना तो 10 सेकंड से ज़्यादा आपने इसे डिप नहीं करना, वरना इसकी स्किन भी बालों के साथ में निकल सकती हैं। और सेकंड ये है ना कि जब आप आटा लगा रहे हो ना पाए पर तो पाए गीले नहीं होने चाहिए, वरना आटा जो है ना पाए पर चिपक कर फिर इसका डो बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और टेस्ट माय फूड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।